हिंदू पुराणों की रंगीन दुनिया में मयसुर, जिन्हें मुन्नी भी कहा जाता है, अपनी अद्भुत कला और प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। वो एक शक्तिशाली असुर थे, लेकिन साथ ही एक मशहूर वास्तुकार भी। मयसुर को रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता के रूप में जाना जाता है। उनका नाम प्राचीन कहानियों में गूंजता है, जो असाधारण निर्माण और भव्य भ्रम पैदा करने की उनकी क्षमता से जुड़ा है। मयसुर की योग्यताएं सिर्फ भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं थी। कहा जाता है कि वो माया यानी भ्रम की शक्ति के महारथी थे। इस शक्ति से वो ऐसी संरचनाएं बना सकते थे जो इंद्रियों को धोखा दे सकती थीं और सबसे चतुर व्यक्ति को भी चकमा दे सकती थीं। उनकी रचनाएं न केवल इंजीनियरिंग के चमत्कार थीं, बल्कि अलौकिक दुनिया पर उनके अधिकार का प्रमाण भी थीं। मयसुर के बारे में कहानियां अक्सर महाकाव्य युद्धों में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालती हैं। देवताओं के प्रतिद्वंद्वी असुरों की सेवा में उनकी वास्तुकला प्रतिभा का अक्सर उपयोग किया जाता था। इसने उन्हें देवताओं के विरोध में खड़ा कर दिया, जिससे दैवीय हस्तक्षेप और आसुरी चालाकी की आकर्षक कथाएं बनी। मयसुर की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं उनकी असाधारण क्षमताओं का प्रमाण हैं। महाभारत में मयसभा भ्रम का एक भव्य हॉल का विशद वर्णन मिलता है। पांडवों के लिए बनाया गया यह हॉल धोखे की एक उत्कृष्ट कृति थी। इसकी फर्श और दीवारें ऐसे भ्रम से सजी थीं जो सबसे बुद्धिमान लोगों को भी मूर्ख बना सकती थीं। महाभारत में बताया गया है कि कैसे भ्रम से धोखा खाकर दुर्योधन अपमानित हुआ, जिससे पौराणिक कथाओं में मयसभा का स्थान और मजबूत हो गया। मयसुर की एक और उल्लेखनीय रचना त्रिपुरा है, जो 3 हिस्सों से बना एक किला शहर है। सोने, चांदी और लोहे से बने ये 3 भाग आकाश में तैरते थे, जिससे त्रिपुरा अभेद्य लगता था। भगवान शिव द्वारा त्रिपुरा के विनाश की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक लोकप्रिय विषय है, जो सृजन और विनाश के चक्रीय स्वरूप को दर्शाती है। जादू और भव्यता से ओतप्रोत इन स्थापत्य चमत्कारों ने एक कुशल शिल्पकार के रूप में मयसुर की छवि को मजबूत किया। उनकी रचनाएं भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करती हैं, जो भ्रम पर उनकी महारत और देवताओं और राक्षसों के बीच ब्रह्मांडीय नाटक में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रबल प्रतीक के रूप में काम करती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के दायरे से दूर एक दूर महाद्वीप पर अपनी स्थापत्य कौशल के लिए जानी जाने वाली एक और सभ्यता फली फूली माया। मेसो अमेरिका के जंगलों में माया लोगों ने एक अनोखी पहचान बनाई। आश्चर्यजनक पिरामिड, जटिल चित्रलिपि और उन्नत खगोलीय ज्ञान की विरासत को पीछे छोड़ दिया। सदियों से फैली उनकी सभ्यता आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आकर्षित करती है। माया कुशल गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आकाशीय पिंडों के बारे में उनकी समझ उल्लेखनीय रूप से उन्नत थी, जिसका प्रमाण उनके सटीक कैलेंडर और खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने की क्षमता है। उन्होंने लेखन की एक परिष्कृत प्रणाली विकसित की। अपने इतिहास, विश्वासों और वैज्ञानिक खोजों को दर्ज करने के लिए चित्रलिपि का उपयोग किया। माया शहर, जो अक्सर विशाल पिरामिडों और मंदिरों के आसपास केंद्रित होते थे, धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक जीवन के केंद्र थे। चिचेन इत्जा का प्रतिष्ठित पिरामिड संक्रांति और विषुवों के साथ अपने सटीक संरेखण के साथ माया सभ्यता के उल्लेखनीय वास्तुशिल्प और खगोलीय कौशल का उदाहरण देता है। माया की विरासत न केवल उनके प्रभावशाली खंडहरों में, बल्कि उनके वंशजों की परंपराओं और भाषाओं में भी जीवित है, जो उन भूमि में निवास करते हैं जहां उनके पूर्वज फले फूले थे। मयसुर और माया नाम के बीच समानता वास्तव में दिलचस्प है। हिंदू पौराणिक कथाओं के राक्षस वास्तुकार और अपनी वास्तुकला उपलब्धियों के लिए जानी जाने वाली वास्तविक जीवन की माया सभ्यता के बीच संबंध बनाना आकर्षक है। हालांकि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यह विशुद्ध रूप से व्युत्पत्ति संबंधी संयोग का मामला है। दोनों के बीच कोई भी कथित संबंध विशुद्ध रूप से सट्टा है और ऐतिहासिक या पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है। हिंदू दर्शन में माया शब्द का अर्थ भ्रम है, वह आवरण जो वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप को अस्पष्ट करता है। इसके विपरीत माया सभ्यता के संदर्भ में माया शब्द का अर्थ स्वयं सभ्यता और उसके लोग हैं। जबकि दोनों संस्कृतियां खगोल विज्ञान, कला और वास्तुकला के प्रति आकर्षण प्रदर्शित करती हैं, ये साझा रुचियां संभवतः
दुनिया को समझने और एक स्थायी विरासत को पीछे छोड़ने की सार्वभौमिक मानवीय इच्छा के कारण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुई। पौराणिक कथाओं और इतिहास को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथाएं एक लेंस के रूप में काम करती हैं, जिसके माध्यम से संस्कृतियां अपने मूल्यों, विश्वासों और ब्रह्मांड की समझ को व्यक्त करती हैं। दूसरी ओर इतिहास सत्यापन योग्य साक्ष्य और कठोर विश्लेषण पर निर्भर करता है, जबकि पौराणिक कथाएं किसी संस्कृति के विश्व दृष्टि की हमारी समझ को समृद्ध कर सकती हैं। इसे शाब्दिक ऐतिहासिक विवरण के रूप में गलत नहीं माना जाना चाहिए।